तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का पूरा किस्सा एक नया टर्न ले चुका है और वो टर्न जाता है ड्रग्स की दुनिया की तरफ। रिया चक्रवर्ती ने ये क्लेम किया है, ये कबूल किया है कि वो अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अरेंज करवाती थी, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं करती थी। तो क्या ये बात सच है? क्या सुशांत सिंह राजपूत सचमुच में एक ड्रग एडिक्ट थे जैसा ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या है बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की सच्चाई? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में नया एंगल है ड्रग्स का, जिसमें एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो ग्रिल कर रही है रिया चक्रवर्ती को। क्यों ग्रिल कर रही है? तो ड्रग्स प्रोक्योर करने के इल्जाम में ग्रिल कर रही है। तो जी एनसीबी को कैसे पता कि जो रिया है वो ड्रग प्रोक्योर करवा रही है? तो भाई रिया के जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, उन्होंने खुद एनसीबी के सामने कॉन्फेस किया है कि वो ड्रग प्रोक्योर करते थे रिया के कहने पर, और उनके कई ड्रग पैडलर्स के साथ संबंध भी हैं और रिया के कहने पर सुशांत के लिए वो प्रोक्योर करते थे। अब एनसीबी वालों को कैसे पता चला कि भाई शौविक से इस प्रकार की बातें पूछनी चाहिए कि उसके ड्रग पैडलर्स के साथ संबंध है या नहीं? तो भाई शौविक और रिया और सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत के मैनेजर थे, उनकी कुछ चैट्स लीक हुई हैं व्हाट्सएप पर, जिसमें ड्रग्स के बारे में काफी सारी बातें हो रही हैं। आपको ये सुनना चाहिए, सुनिए। What do these chats really tell us? Rahul Navika, in the first part of the drug disclosure, we had Riya Chakrabarti chatting with alleged peddlers like Gaurav Arya. There were others like Jaya Saha, Samuel Miranda, and Shauvik's name was mentioned in the chat. There was no direct conversation between Riya and Shauvik or other people. In the second part, Times Now told our viewers about Shauvik Chakrabarti talking directly to the peddlers. And this is the third part, and this links the two. This is Riya Chakrabarti talking directly to Shauvik Chakrabarti, and about what? About the drugs. This is Riya. She says, yes, please. He smokes 4 a day, so plan accordingly. Now, you know, this reminds me of the message that Shauvik had sent to the drug peddler where he was talking about his dad. I need it for my dad. Is this he? Shauvik's and Riya's dad? Is he talking about Mr. Chakrabarti? We don't know. Then yes, Bud also. So after the message, Shauvik says, and Bud, does he want Bud? This is Shauvik's message. Riya says, yes, Bud also. Then Shauvik says, okay, so we can get 5 grams of Bud. That's about 20 dupes. This is the conversation, and this also, like all the other chats, was deleted. Now has been recovered by the agencies and Times Now has accessed this. यानी कि रिया और शौविक जो दोनों थे वो ड्रग्स को अरेंज करने में लिप्त रहे हैं और अपने पिता तक के लिए इन्होंने ड्रग्स को अरेंज किया है, जैसा कि इन चैट्स में लीक हुआ है, जो कि अब डिलीट कर दी गई हैं। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने भी बताया कि रिया और शौविक उसे और सुशांत के मैनेजर सैमुअल को ड्रग्स अरेंज करने के लिए भेजते थे, और 12 ऐसी ट्रांजैक्शन डिजिटल मिली हैं जिसमें ड्रग्स के लिए ट्रांजैक्शन रिया चक्रवर्ती के कार्ड से की गई है। तो भाई अब इस पूरे किस्से में एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है? तो भाई रिया चक्रवर्ती ने सीधे सीधे मान लिया है कि वो अपने भाई शौविक के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अरेंज कराती थी, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि वो खुद कंज्यूम नहीं करती थी। यानी बेसिकली कह रही है कि भाई सुशांत तो जो था वो एक ड्रगिस्ट था और मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, तो उसको जानने के लिए हमें एक दूसरे इल्जाम पर जाना पड़ेगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि रिया जो थी वो सुशांत को खाने में मिलाकर ड्रग्स देती थी। तो दोस्तों ये जो क्लेम है ये किया जा रहा है एक व्हाट्सएप चैट के थ्रू, जो कि लीक हुई है, जिसमें रिया को कहा जा रहा है, एक डॉक्टर जिनका नाम है जया साहा, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाई सुशांत जो है उनको CBD ऑयल दो 4 बूंदे रोज, जिसका मतलब होता है 40% गांजा। लेकिन क्यों दो? ताकि सुशांत को एंजाइटी से रिलेटेड इश्यूज ना हो। ये जया साहा का क्लेम है एज पर द ईडी। क्या रिया जो थी वो सुशांत को खाने में मिलाकर ये ड्रग दे रही थी? तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तथ्यों पर बेस्ड तो सामने आई नहीं है, लेकिन इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। तो हमें इंक्वायरी का इंतजार करना चाहिए और एविडेंस का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि जो रिया थी वो खुद ड्रग ले रही थी उस समय या नहीं? तो जी रिया ने खुद जांच एजेंसियों के सामने माना है कि वो खुद ड्रग जो है कंज्यूम नहीं कर रही थी, लेकिन सुशांत के लिए प्रोक्योर जरूर कर रही थी। लेकिन रिया ने ना दूसरी तरफ कोर्ट के सामने ये भी माना है कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी। तो अब ये दोनों चीजों को साथ मिलाकर यदि देखा जाए तो क्या आपने दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान देखा है जो खुद ड्रग कंज्यूम नहीं कर रहा हो, लेकिन वो जिस इंसान से इतना प्यार करने का क्लेम करता है
है उसके लिए ड्रग प्रोक्योर जरूर कर रहा हो। लेकिन भाई चलिए अजम्पशंस पे ना खेलकर जांच का इंतजार करते हैं। पर अब आ जाता है मेन सवाल, क्या सुशांत सिंह राजपूत खुद ड्रग्स का सेवन करते थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत खुद मैरिजुआना का सेवन करते थे, जो कि भारत में इलीगल है? तो जी सुशांत के हाउसकीपर नीरज के अकॉर्डिंग तो वो खुद सुशांत को गांजा रोल करके बनाकर देता था। उसके अकॉर्डिंग सुशांत और रिया दोनों वीक में एक बार पार्टी करते थे और उसमें मैरिजुआना लेस्ड सिगरेट यूज होती थी। दूसरी तरफ सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने भी एनसीबी के सामने क्लेम किया है कि उन्होंने सुशांत को मैरिजुआना स्मोक करते हुए देखा था 2018 में। पर अब ना सारी बात यहां पर आ जाती है कि इन लोगों के जो बयान है वो सच है या झूठ, तो हमें इन लोगों के बयानों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। तो इस तरफ जाने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत खुद स्मोकिंग करते थे या नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत का 2016 का यह ट्वीट हमें दिखाता है कि सुशांत सिंह राजपूत खुद हैवी स्मोकिंग करते थे, लेकिन वो छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बल्कि इस ट्वीट के अनुसार यदि माना जाए तो वो छोड़ चुके थे, लेकिन 2017 की उनकी ये फोटोज जो हैं वो दिखाती हैं कि वो नहीं छोड़ पाए थे। उन्होंने कोशिश की होगी पर छोड़ नहीं पाए थे। और जो ऐसी फोटोज थी ना वो मल्टीपल इवेंट्स पर क्लिक की गई थी। पर भाई नॉर्मल स्मोकिंग और गांजा फूकने में तो काफी फर्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल फर्क होता है। इसीलिए सुशांत के बारे में भी हमें कोई कंक्लूसिव बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि जांच एजेंसियों के द्वारा एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस डायरेक्शन में जाने से पहले हमें एक और सवाल पूछना चाहिए कि भाई बॉलीवुड के अंदर जो गांजा फूकना है वो कितनी बड़ी बात है। तो बॉलीवुड की एक रैपर है जिनका नाम है हार्डकॉर। उनके एक बयान को माने तो उनके अनुसार बॉलीवुड में एक समय गांजा फूकना जो था वो काफी कूल माना जाता था, लेकिन बात ना अब आगे बढ़ चुकी है। अब यदि आप कोक या कोकीन नहीं फूंक रहे हो, कोकीन नहीं ले रहे हो, तो आपको कूल नहीं माना जाता। दूसरी तरफ विजेंद्र सिंह जैसे ओलंपियन पर 2013 में ड्रग्स 12 बार खरीदने के आरोप आए और 2014 में उनकी फिल्म आती है फगली। संजय दत्त से लेकर फरदीन खान, विजय राज और छोटे से बड़े एक्टर्स इसमें पकड़े गए हैं। तो गांजा फूकना तो बॉलीवुड में काफी कॉमन काम है। अब ऐसे में रिया और सुशांत के ऊपर ड्रग्स लेने या फिर गांजा फूकने के इल्जाम आ रहे हैं, तो भाई उससे हमें ना चौंकना नहीं चाहिए, सिर्फ एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। पर ये ड्रग्स अरेंज कैसे किए जाते हैं? तो ये 2016 की रिपोर्ट है। मुंबई में अब्दुल करीम और मोहम्मद अयाज 6.5 किलोग्राम ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं। ये लोग बेसिकली सप्लायर होते हैं जो एंड कंज्यूमर जो होता है उसको सप्लाई करते हैं। पर इन लोगों के पास तक माल कैसे पहुंचता है? तो ये 2019 की रिपोर्ट है। यूएस की ड्रग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है कि दाऊद और उसका खासम खास विकी गोस्वामी ड्रग्स का धंधा करता है साउथ अफ्रीका और केन्या से, कोकीन, हैश, हीरोइन वगैरह। और उसका पार्टनर था अली पंजानी। अली पंजानी जो था वो किम शर्मा का फॉर्मर हस्बैंड था और विकी गोस्वामी जो है वो ममता कुलकर्णी का हस्बैंड है। 2013 में दुबई में जेल में था ड्रग्स के चक्कर में ही, और ये लोग किसी डॉक्टर पांचाल से भारत में कांटेक्ट में थे। और वो डॉक्टर पांचाल जो था वो किसी फार्मा कंपनी से इनके लिए एफेड्राइन अरेंज करा रहा था भारत के अंदर। तो भाई बॉलीवुड, दाऊद गैंग और फार्मा कंपनीज सब इस कुचक्र के अंदर मिलकर काम करते हैं। पर क्या पुलिस वाले इनको पकड़ नहीं सकते? तो जी जब पुलिस वाले खुद इस काम में लिप्त हों, वो भी आईपीएस रैंक के, वो भी मुंबई के अंदर, तो कौन किसका क्या घंटा उखाड़ेगा? बाकी अगर भाई कोई मुद्दा उठ भी जाए तो महेश भट्ट जैसे लोग जो हैं वो खुजाते खुजाते बोल देंगे कि भाई हमारी इंडस्ट्री को क्यों बदनाम कर रहे हो, ड्रग्स तो हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारे सारे साधु संत फूंकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बॉलीवुड वाले, सारी फार्मा कंपनियां, सारे पुलिस वाले इस सारे कामों में लिप्त होते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इनके अंदर बैठे ही कुछ लोगों के पूरे क्रियाकलापों के कारण ये सारा गोरख धंधा चलता है। तो दोस्तों सच ये है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स एंड मैरिजुआना इज ओपनली पार्ट ऑफ देयर क्लोज्ड सर्किट कल्चर। लेकिन ये हम सबके लिए नहीं कह सकते कि सब गंजेड़ी हैं, पर काफ़ी हैं ये ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन भाई अब सुशांत सिंह राजपूत और रिया के केस में क्या सच्चाई है वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे भोलेपन के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए इस बारे में कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ यदि हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है या फिर ज्वाइन बटन है, उसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दे रहा हूँ मैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया नोटिफिकेशन आइकॉन
आइकॉन, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। अदरवाइज़ आपसे वीडियो छूट जाते हैं और आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देते हैं। साथ में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।